नुमान, इतना बुरा हाल ना मैंने कभी सर्कस में भी बंदर का नहीं देखा जितना बुरा हाल फिजा अली के हस्बैंड का हो चुका है। हमें सीने दो। नो नो ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? लिटरली यार, इस वीडियो को देखने के बाद ना मुझे भी बड़ी हंसी आई थी कि उसको इसने पता नहीं क्या बना लिया है। कभी ये उसको कहती है कि मुझे उठा लो, कभी उसके ऊपर चढ़ जाती है और कभी ये उसको साइकिल पे आगे बिठा कर घूमना शुरू कर देती है। मतलब इसकी ऐसी ऐसी स्टूपिड हरकतें हैं ना। अभी एक इसकी और भी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, आई एम श्योर कि आपने आज के स्टूडियो में उसको ज़रूर रखा हुआ होगा लोगों को दिखाने के लिए। बट उससे पहले हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 323 एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की गॉसिप्स देखने को मिलेंगी। नुमान, फिजा अली को देख के ना मुझे एक चीज़ अच्छे से ना पता नहीं क्यों याद आती है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। पता नहीं क्यों। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, मैंने इस तरह के बहुत सारे इनके कमेंट्स भी देखे इनकी पोस्ट के नीचे, जहाँ पे लोग इन्हें कह रहे होते हैं यार ठीक है आप तो ऐसे कर रही हैं कि जैसे पता नहीं तरसे हुए बंदे को ना वो एक बंदा मिल गया और उसने उसका ना जड़ मार कर रखती है, उसके साथ इतना बुरा हाल उस बेचारे का करके रखती है कि अब आप देख लें कि ठीक है माना आपके हस्बैंड की हाइट छोटी है, आपकी हाइट लंबी है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि 8-8 इंच की आप उसके साथ जो है हील्स पहनकर फिरें और उससे और लंबी लगे, वो आपसे और कोटूर लगे। आप फ्लैट पहन लिया करें। इवन के मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जा साहब आप ही हील पहननी शुरू कर दें। तो दैट वाज रिडिकुलस। मतलब आप देखें अपने हस्बैंड को, जनरली क्या होता है बनवा रही हैं कि लेडीज़ जो होती है ना, जो वाइफ्स होती हैं, वो अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देती हैं और उनको अच्छा लगता है। लेकिन ये बंदी पता नहीं इसने जैसे उसको नज़रवट्टू रखा हुआ है कि मैं कहीं पर फिरूंगी तो लोग देखेंगे कि हाय यार इस बंदे की किस्मत पे रश करने को दिल करता है, कितने खूबसूरत मुजस्मा मिला है इसको कितनी लंबी चौड़ी ऊंची का। तो ये वाला फिलर आपने क्यों रखा है, ये समझ से बाहर है। और बहुत कुछ है मुझे कहने के लिए, बट आई रियली वांट कि रीच पहले अपनी चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन करे। नुमान, देखें कि फिजा अली की जो एक पॉजिटिव साइड है वो ये भी है कि रमज़ान में आके ये बड़े बड़े लोगों को सुधारती हैं। यार कोई शर्म करो बेटा, ठीक हो, दिमाग ठीक है। ऐसे चला जाए कोई भाग के दिखाए भाईजान, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं अगर आपने कुछ कोई तकलीफ दी ना। बीवी बना के खर्चा क्यों बांधना है, बहन बना लो। हाँ बहन बना लो, नहीं बनाई जाती। यार ये कितनी औसम है। बड़ा अच्छे सबक देती हैं, बड़ा अच्छे से दुपट्टा लेकर आती हैं, कवर होकर आती हैं। हाँ। लेकिन अब आप इनकी ये वाली भी साथ ही वीडियो देख लें। अस्तगफुरुल्लाह। अब आप खुद देखें कि रमज़ान के अंदर ये और आफ्टर रमज़ान के अंदर ये, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि जब रमज़ान में भी हम लोग इसी तरह बैठकर वीडियो बना रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग हमें आकर ये कह रहे थे कि रमज़ान है तो आप रमज़ान का थोड़ा सा ख्याल कर लें। तो हम एक ही बात करते थे कि यार देखो हम जो है ना वो सारा साल एक जैसे हैं, हमारी इबादतें हमें पता है हम कितनी कर रहे हैं, हमें शो ऑफ नहीं करना, वो हम सारा साल ही कर रहे हैं। हम जो गेटअप होता है वो हम सारा साल एक ही गेटअप में रखते हैं। हमसे ये जो है ना वो गिरगिट की तरह रंग नहीं चेंज होते हैं कि कभी हम कुछ बन जाएं कभी कुछ बन जाएं, लोगों को दिखाने के लिए जैसे नॉर्मल टिकटॉकर्स करते हैं। वो क्या कर रमज़ान के अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा शरीफ बन जाते हैं। इवन के बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेसेस, एंकर और ये जो होस्ट हैं, आप इसको देख लें कि रमज़ान के अंदर इसने दुपट्टा लिया होता है और कैसे ये जो है ना कसीदे पढ़ रही होती है। और बाद में आप चेक करें कि उसी रमज़ान शोज़ में जो सबसे ज़्यादा ये साल में पैसा कमाती है उसको फिर कैसे अपने आप पे लगाती है और वो क्या हरकतें करती है वो भी आपके सामने। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फेस पसंद है। वैसे हारिस खोकर ने ना भाई बंदा वर्ड किसी और के लिए बोल दिया था, मेरे ख्याल से वो वर्ड इसे बोलना चाहिए था फिजा अली के लिए। मतलब कि जिस तरह की इसकी हरकतें हैं और जिस तरह से ये मोहतरमा की वॉक है, या ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। असल बात ये है कि जिस तरह के आप खुद होते हैं ना वैसे ही आपकी दोस्तें होती हैं। तो फिजा अली की दोस्त कौन है? नबीहा। डॉक्टर नबीहा। कितना उसको हर साल बुलाती है और हर साल ये कोई ना कोई ऐसा चुटकुला छोड़ते हैं जो ये जो है ना वायरल। तो इन दोनों की बनती इसलिए है क्योंकि ये दोनों जो है ना आपस में दोस्तें हैं और बड़ी गहरी वाली दोस्तें हैं, ये वजह है। नुमान, सबसे पहले ये वीडियो देखें। नो 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 नो। नुमान, डॉक्टर क्या कहते हैं? इन्हें नहीं बचना लाहौर ला जाओ। इस तरह के इंसान का जहनी तवाज़न ना तब होता है जब आपको बेड ना मिले
और आप ढूंढ ढूंढ के बेड थक जाओ, लेकिन आपको बेड नहीं मिल रहा, फिर फाइनली आपको ना अपने हस्बैंड के अंदर ही बेड नजर आ रहा है और आप उसके ऊपर लेट जाओ। मतलब कि क्या ये हरकत है। वो बेचारा भी सोचता होगा किस पागल और किस से मैंने शादी कर ली है। बिल्कुल ऐसा ही। इसलिए मैंने स्टार्ट में वो सर्कस वाली एग्जांपल दी थी। ये बंदी जानबूझकर उसके साथ इस तरह की वीडियोस बनवा रही है ताकि वो दूसरी शादी ना करे। दूसरी शादी ना करे। अच्छा, वो भी शायद इस टाइप का जोली बंदा होगा, उसको मज़ा आता होगा ये सारी चीज़ें करने का, तभी तो वो भी आराम से करता चला जा रहा है। कभी ये उसके साथ कहीं पर जाती है किसी कॉन्सर्ट में तो जाकर डांस करना शुरू कर देती है। एंड दैट वाज अ वेरी एम्बैरसिंग मोमेंट मेरे ख्याल से, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। जब मैंने वो वीडियो देखी मैंने कहा यार देखो किस किस तरह की बंदियां हैं इस दुनिया में, वो क्या कुछ करती फिर रही हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? देखो, शादी आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। अगर आपकी पहली शादी किसी नहीं वजह से चल पाई या आपके हस्बैंड की डेथ हो गई तो हर बंदा बंदी के पास राइट है सेकंड मैरिज करने का, लेकिन उसके बाद इस हद तक स्पॉइल हो जाना। वैसे आप बैठकर बहुत ज़्यादा लोगों को भाषण देती हैं अपने डिफरेंट शोज़ में कि नहीं, लड़की को ऐसे टच नहीं करना, उसके पर्दे का ख्याल रखो। तुम कोई अमेरिका में रहती हो जो इतनी ये वाहियात बनकर दूसरे सिटीज़ में फिरती रहती हो, ये बड़ी बड़ी तरह की आपको पता है बातें करती हैं। लेकिन मान इन्होंने अभी अपना लेटेस्ट जो शूट है वो पोस्ट किया। आप जरा इनके ये शूट देखें, ये क्या है? तौबा तौबा तौबा। कोई एंगल नहीं रह गया जहां से इन्होंने ना अपना गंदुमी रंग दिखाने की कोशिश ना की, क्योंकि ये कहते हैं भाई मेरा गंदुमी रंग है तो मैं तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती हूँ, तो इन्होंने हर एंगल से खुद को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पोस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इनको हेट मिल रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपको कोई एक रंग जो है ना, कोई एक रूप धारना चाहिए। और प्रोड्यूसर्स लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक बंदी जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी बोल्ड है और इस तरह के शूट कर रही है, यार उसको जचता है कि आप मतलब उससे कोई लाइक मजलिस करवाओ या उससे कहो कि आके कोई इस तरह का रमज़ान जो है वो ट्रांसमिशन करे। तो ये चीज़ बड़ी अजीब है। और ये बात हमने सिर्फ फ़िज़ा अली के लिए नहीं, हमने दानिश तैमूर के लिए भी ये बात कही, क्योंकि वो भी रियल लाइफ में बहुत बोल्ड है, बहुत बोल्ड उसने ड्रामे कर लिए हैं, मूवीज़ कर ली हैं। अच्छा, लेकिन उसकी वाइफ वहां पर मानती नहीं है। क्योंकि आप आयजा का ये जरा ये वाला क्लिप देखें। रोमांस करते हुए देखा है कभी टीवी पे? मुझसे नहीं, औरों से तो देखा होगा ना। आयजा कह रही है कि कोई एक ऐसा क्लिप दिखा दो जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कोई रोमांटिक शूट किया हो। ओ मोहतरमा, रोमांटिक शूट तो छोड़ो, उसने ऐसी ऐसी रोमांटिक मूवीज कर दी हैं ना कि उसने तो बॉलीवुड को हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया। आप जब वो वाले क्लिप्स भी अब देख लें, अगर उसका चर्चा हो ही रहा है तो। मुझसे नहीं, औरों से तो देखा होगा ना। तो अनुमान खुद देख लें कि किस हद तक ये बोल्ड होते हैं, किस तरह के शूट करते हैं, क्या ये सब कुछ करते रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं इसको दानिश को उस तरह की मूवीज़ मिल रही, लेकिन जब तक ये मूवीज़ में आता था इसने ये ना अपने आप को पाकिस्तान का इमरान हाशमी समझता था कि इसने तो वो सारे सीन्स जो है ना वो करने ही करने। लेकिन फिर भी देखो अब आता है, आकर रमज़ान ट्रांसमिशन भी करता है, फ़िलहाल जैसे वर्ड्स भी बोलता है, जिंदगी फिलहाल जो है वो इन्हीं के साथ गुजारना चाहता है। हर कंट्रोवर्शियल बात भी करता है, लेकिन फिर भी आ रहा है, कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे ये फ़िज़ा अली भी हैं, हर तरह की पूरे साल ये जो है ना काम करती रहेंगी। अब इनको ना मेरे ख्याल से नुमान आदत होगी जानकर ऐसा अपलोड करने की। ये लोगों को टीज़ करती हैं कि अच्छा लोग इस चीज़ से चिढ़ते हैं तो क्यों ना मैं उन्हें और चिढ़ाऊँ। असल में मुझे अब इस बात की समझ आ रही है कि फ़िज़ा अली की पहली शादी भी क्यों नहीं चली होगी। और शादीशुदा थी ना पहले ये, हाँ। शादी क्यों नहीं चली उस होगी? बंदे ने अभी शादी की है और दूसरी शादी भी इतनी देर से क्यों की? क्योंकि शी वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सा ऐसा बंदा है जो मेरी सारी इन बोंगियों को बर्दाश्त करे। और आपने देखा है कि राइट आफ्टर हर वेडिंग उसने ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया जो आपको टाइम टू टाइम नज़र आता है। और आपने चूंकि उसको एक बात की वजह से बहुत वायरल किया ना, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, हमने भी किया जब उसको देखा कि अच्छा यार कैसे वो उसको उठा रहा है लाइव शो के अंदर ही, तो उसने कहा लाइव शो के ऊपर तो मेरे पे लग रहे थे फतवे, मेरे पे पैमरा की तरफ से नोटिस भी आ रहे थे, सोशल मीडिया पे क्यों ना वही सब कुछ तो सोशल मीडिया पे मैं तो कुछ भी कर सकती। सोशल मीडिया का जहाँ पर ये लोगों को बताती रहती है कि बहुत अच्छे से यूज़ करें, वहाँ पे ये खुद से ना बहुत ही गलत यूज़ कर रही है। पता नहीं किस किस तरह के जो है ना ट्रेंड सेट कर रही है कि देखो एक बंदा होता है जो एक तरह का ट्रेंड सेट करता है और फिर बाकी अवाम उसी के पीछे ना दुम छल्ला बनकर चलती रहती है। तो ये तो वही काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसने मैं आपको बात बताऊं, शादी के बाद जब इसकी एक दो वीडियोस वायरल हुई हैं, एक दो चीज़ें इसकी वायरल हुई हैं, तो इसने फिर बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं जो कि कोई थोड़ी मिनी वायरल हुई है। जैसे वो साइकिल वाला सीन थोड़ा सा वायरल हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ।
फिर कुछ और इसने किया, फिर कुछ और इसने किया, मतलब डेली कभी बेसिस ये पर। लंदन ब्रिज के सामने आकर इस तरह से डांस करते हैं कि इनके अंदर का एकदम पंजाबी जागने लगता है, लेकिन जब वो देखती है ना कि मेरे इर्द गिर्द गोरे खड़े हुए डांस कर रहे हैं तो इनके अंदर के फिर वो जो है ना एक फेक फॉरेनर जाग जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ के वायरल होने के लिए ना, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। वायरल आप एक दफ़ा होते हो, 2 दफ़ा होते हो अपनी स्टूपिडिटीज़ की वजह से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यही सब कुछ करते रहोगे और आपको हमेशा वैसे ही जो है वो फेम मिलेगा, वैसे ही आपको जो है ना बड़ा प्रेज़ किया जाएगा, वैसे ही लोग आप पे हंसेंगे और आपको कोई प्रोड्यूसर कहेगा कि यार तुम्हारी तो बड़ी चर्चा चल रही है आजकल, तो अगला तुम्हें मॉर्निंग शो मैं ये देता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो एक लिमिट रखती है। अगर आप सच में फ़नी हो, अगर आप सच में बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट करना जानते हो, तो कुछ ऐसा करो कि जो काफ़ी मीनिंगफुल हो, जिससे लोगों की हेल्प भी हो। अगर आपने फ़नी कंटेंट भी बनाना है तो टोटली फ़नी कंटेंट में आओ, फिर प्रॉपर उस चीज़ के शोज़ करो अपने हस्बैंड के साथ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करो, कोई एक नहीं, उसके अंदर कोई 15-20 एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। चाहे फिर बंदर की तरह उछलो, या फिर रेसलिंग करो, या फिर साइकिल पे बिठा के नाचना शुरू कर दो, वो सारी चीज़ें फिर आप करो, उसकी समझ भी आएगी। सो गाइज़, ये थी वो सारी चीज़ें जो फ़िज़ा अली को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में आ रही थी। बहुत सारे लोग जो है वो हमें डीएम कर रहे थे और कह रहे थे कि फ़िज़ा अली ने ये वाली वीडियो पोस्ट कर दी है। लेकिन हम इसके खिलाफ किसी भी किस्म का हेट नहीं फैला रहे। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। आप लोग उसके जो भी ट्रेंड्स बना रही है उससे इंजॉय कर रहे हैं, या आप लोग उसको किस नज़र में लेते हैं, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ये मेरे ख्याल से हम सब के लिए बात करते हैं, हम किसी के लिए भी हेट नहीं फैलाते। और अब तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया रीज मेरे ख्याल से अपनी हर वीडियो में डिस्क्लेमर देना कि हमें आपके साथ किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है। जस्ट लाइक फन, एक मूड देखो, फ्रेश आप करने भी के तो लिए। अपना एक कंटेंट बना रहे हो ना, आप भी एक दूसरे के ऊपर लेट करिए, जो भी करके जैसे भी वीडियोस बना रहे हो, तो हमारा भी कंटेंट है कि आप लोगों की हरकतों पर अपना फीडबैक देना। हमारी तरफ से आप लोग किसी सर्कस में चले जाएं, कुछ भी करें, आप लोगों की अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएं। ये हमारी ज़िंदगी है कि हम लोग दूसरों को जो है ना उनकी बातों पर, उनके स्टूपिड एक्ट्स पर रिएक्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं, और वो वाला रिएक्ट करते हैं जो आम पब्लिक सिर्फ उनके जाकर कमेंट में लिख सकती है। तो हम लोग उनकी ज़ुबान बनते हैं वीडियो के सहारे, और लोग हमारी इन चीज़ों को बड़ा एंजॉय करते हैं। सो अगर आप भी फ्यूचर में किसी भी किस्म की कोई मज़ीद वीडियो देखते हैं फ़िज़ा अली से रिलेटेड और आपको लगता है कि इट्स वेरी फ़नी और हमें उस पर अपना कमेंट करना चाहिए, तो वो आप हमें हमारे इंस्टा के हैंडल के ऊपर जाकर फॉलो करें और हमें वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। सो यार, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। बिलीव कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।